सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, इन दो शब्दों को आपने कई बार देखा होगा, खासकर हिंदी फिल्मों में। लेकिन जमीन पर भी ये चरितार्थ होता है। जी हाँ, ये कहानी है झाबुआ के दिव्यांग युवक प्रवीण पडियार की, जो अपने हक के लिए, अपने हक की लीज की जमीन के लिए सरकार और सिस्टम से भिड़ गया। सिस्टम ने उसे दिव्यांग मानकर उपेक्षित किया, परेशान किया, उस लाल फीताशाही का उसको शिकार बनाया, उसे भटकाया गया, उसे परेशान किया गया। लेकिन प्रवीण पडियार नामक इस दिव्यांग ने हार नहीं मानी। उसने कोर्ट का रुख किया। पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच और अंततः 6 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो जीतकर उसने ये साबित कर दिया कि सरकारी सिस्टम, सरकारें और तंत्र वास्तव में एक गरीब आम आदमी, दिव्यांग के लिए नहीं सोचते हैं। झाबुआ कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे ये कदम झाबुआ के दिव्यांग युवक प्रवीण पडियार के हैं। प्रवीण पडियार के हाथों में जो फाइल है, दरअसल उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम आर्डर हैं जो कि उसके हक में हैं। आपको बता दें कि 2015-16 में शासन की एक नीति के तहत दिव्यांग प्रवीण पडियार ने सशक्त बनने के लिए शासन से लीज पर जमीन मांगी थी, ताकि वो उस पर व्यापार व्यवसाय कर सके और अपनी आजीविका चला सके। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरीके से आम आदमी को टरकाया जाता है, दौड़ाया जाता है, उसको चक्कर लगाए जाते हैं, वो सब कुछ भी इस दिव्यांग प्रवीण पडियार के साथ हुआ। उसे हताशा में कई बार टावर पर अपनी बात मनवाने के लिए चढ़ना पड़ा, तो कई बार उसे भूख हड़ताल कर कलेक्टर की गाड़ी के नीचे भी लेटना पड़ा, ताकि अफसरों का ध्यान उसकी जायज मांग की तरफ जाए। लेकिन अहंकार में डूबे तत्कालीन अफसरों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। उसे लगातार भगा दिया गया, कई नियमों का हवाला दिया गया और उसे जमीन देने से इनकार कर दिया गया। इसी बीच नई पॉलिसी आ गई, लेकिन प्रवीण अपने पुराने आवेदन के सहारे हाईकोर्ट इंदौर की तरफ रुख कर चुका था। मेरा संघर्ष 2016 से चालू हुआ, जिसमें मैं शासन की एक नीति के अनुसार निःशक्त से सशक्त बनने के लिए शासकीय भूमि आवंटन होती है, उसके लिए मैंने विधिवत नियम अनुसार 2016 में जिला प्रशासन को आवेदन करा। आवेदन करने के बाद में उम्मीद करी थी कि प्राथमिकता से ये मुझे वो भूमि आवंटन कर मुझे निःशक्त से सशक्त बनाएंगे और मैं अपने जीवन का रहन सहन कर सकूँगा, अपना बसेरा कर सकूँगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे हर पत्रों में पत्रों के अंदर घुमा घुमा कर थका दिया जाता है। लंबे संघर्ष के बाद अंततः हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में प्रवीण इस केस को जीत गया। हाईकोर्ट ने जमीन देने के आदेश दिए, लेकिन प्रशासन को यहाँ भी संतोष नहीं मिला। सरकार से मार्गदर्शन लेने के बाद उन्होंने डबल बेंच में अपील दायर कर दी, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद डबल बेंच ने भी आखिरकार प्रवीण पडियार को ही जमीन देने का आदेश दिया। यहाँ से अफसरों का ईगो और हर्ट हो गया। अफसरों ने सोचा कि आखिर एक दिव्यांग और एक आम आदमी कैसे उन्हें हरा सकता है, आखिर इसे हराया जाए। यही सोचकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और महज 40 सेकंड में ही इस मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया और फटकार लगाते हुए कहा कि 7 साल से एक दिव्यांग को आखिर क्यों दौड़ाया जा रहा है, उसे जमीन दी जाए। मजबूरी में मैं माननीय न्यायालय हाईकोर्ट की शरण में जाता हूं, जहां से माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा सत्य की जीत होती है और मेरे पक्ष में आदेश दिया जाता है। वह आदेश होता है सिंगल बेंच का। उसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं और उस आदेश को चुनौती देकर अपील पे चले जाते हैं। जो डबल बेंच की अपील रहती है उसमें वहाँ पे भी मुझे फिर से चुनौती दी गई, फिर से परेशान किया गया और वहाँ पर भी माननीय न्यायालय के डिवीज़न बेंच ने भी मेरे पक्ष में आदेश दिया और वहाँ पर भी मुझे सत्य, मतलब एक तरफ से सत्य में जयते हुआ। उसके बाद मैंने उम्मीद करी कि अब तो मेरा काम हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। उस आदेश की कॉपी मैंने यहाँ पे जिला प्रशासन को दी। वहाँ भी इनका मन नहीं भरा, इनका दिल नहीं माना कि एक दिव्यांग को कैसे भूमि आवंटन कर दे। मुझे परेशान करने के लिए
देश की सबसे बड़ी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली चले गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील लगा दी इन्होंने। अब एक दिव्यांग, मेरा मन जानता है, ये लोग तो इनके तो मीटर चालू रहते हैं, इनकी तो नौकरियां चालू रहती है, लाखों रुपए कमाते रहते हैं। एक दिव्यांग किस तरीके से, किस उम्मीद से उस सर्वोच्च न्यायालय के लिए लड़ाई लड़ने को जाएगा? वहाँ पर फिर भी मैं अपनी हिम्मत करके, जैसे इधर उधर से पैसा एकत्रित करके सर्वोच्च न्यायालय में लड़ने के लिए गया, और वहाँ पर भी देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में आदेश दिया और इनको आदेशित किया है कि हम हाई कोर्ट के आदेश में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम और आपको इस आदेश का पालन करना है। तो तस्वीरों में आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। इसके पहले आपको हम दिखा देते हैं हाई कोर्ट के तमाम ऑर्डर। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन के सामने कोई विकल्प नहीं है। सरकार को इस दिव्यांग ने हरा दिया है। सरकार और सिस्टम न्याय के आगे हार चुके हैं। अब ये जमीन इसे आवंटित करना पड़ेगी, जहां पर लीज की इस जमीन पर ही अपना व्यापार और कारोबार कर सकेगा। इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आम आदमी अपनी वाली पर उतर जाता है तो ये तमाम सरकार, सिस्टम, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, तंत्र, प्रशासन तंत्र, इन सब को उनकी हैसियत बता देता है। जैसा कि प्रवीण पडियार ने बताया, बस विडम्बना यही है कि जैसी हिम्मत प्रवीण पडियार ने की, यहाँ वहाँ से कर्जा लेकर मुकदमे लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गया, फीस चुकानी होती थी, किराया देना होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यही जज्बा अगर हर गरीब, हर दिव्यांग अपना ले तो सरकार और सिस्टम से लड़कर अपना हक ले सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मुझे उम्मीद यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा डबल बेंच, सिंगल बेंच और सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजेस की बेंचों ने मेरे पक्ष में जो आदेश दिया है, इनकी अपील को नकार दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि उनके आदेशों का पालन जल्द से जल्द करें, और जिससे कि मेरे जो जीवन के 7 साल बिगड़ चुके हैं, जो जीवन के जो अमूल्य 7 साल जो गोल्डन एक दिव्यांग के रहते हैं, वो इन्होंने बिगाड़ दिए हैं, और वो जितने से जल्दी उस आदेश का पालन करेंगे, मैं अपने आप में निःशक्त से सशक्त बनूंगा और अपना व्यवसाय वगैरह वहाँ चालू कर पाऊंगा।